कार्डियक। तो ये कार्डियक जो हार्ट का एक्टिविटी होता है, वो एक्टिविटी कैसे होता है, उसको रेगुलेट कौन करता है? क्योंकि हर चीज को रेगुलेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हर गवर्नमेंट को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी होता है, एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी होता है, हर चीज को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी होता है जो उसको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर ये जो रेगुलेशन कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है, हार्ट के जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने के लिए कौन है, तो हमें समझना चाहिए। उसको रेगुलेट करने के लिए हमें पता है नॉर्मली कौन रहता है, तो ब्रेन रहता है, ठीक है, ब्रेन रेगुलेट्स। मगर हमारे हार्ट की एक स्पेशलिटी है, हमारा हार्ट मायोजेनिक है, ठीक है, मायोजेनिक। मायो वर्ड रेफर्स टू मसल्स। मसल्स, ठीक है, मायो वर्ड रेफर्स टू मसल्स। सो हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है? विद द हेल्प ऑफ मसल्स। हार्ट के मसल्स खुद ही, हमने देखा, खुद ही क्या करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोडल टिश्यूज। उसके अंदर जो नोडल टिश्यूज रहते हैं, एसए नोड, एवी नोड, ये नोडल टिश्यूज है, वो इम्पल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक है, बिकॉज नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर ऑटो रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यूज। अब ये तो हो गया, एसए नोड है, एसए नोड क्या करेगा, एसए नोड इम्पल्स जनरेट करेगा, ओके। अभी लेकिन कितने इम्पल्स जनरेट करने हैं वो कौन बताएगा, ठीक है, कितना इम्पल्स जनरेट करना है। जैसे अभी अगर आपको मैंने बताया कि आपके घर के सामने एक खजाना है, घर से एक किलोमीटर दूर पे किसी ने तो भी खजाना रखा हुआ है, तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे, मोबाइल फेंकेंगे और भागेंगे, है ना, सब लोग भागेंगे खजाना लेने के लिए। अब भी आप नॉर्मली बैठे हो, कोई सो रहा है, कोई सो के वगैरह सुन रहा है, सो के सुनना नहीं चाहिए, लेकिन इफ यू आर सपोज यू आर सिटिंग, अभी नॉर्मल कंडीशन में है, तो हार्ट बीट कितना होगा नॉर्मल कंडीशन में आपका, तो 72 टाइम्स पर मिनट बीट कर रहा होगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन आप इमीडिएटली रनिंग चालू करेंगे, ठीक है, और आपको मालूम है मैं जल्दी भागूंगा तो मुझे खजाना मिलेगा, तो भागोगे फास्ट में, 72 का 82 हो जाएगा, ठीक है, 92 हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ रहा है फास्ट में। तो ये बढ़ने के लिए कौन बताएगा, ठीक है, हु विल टेल दिस? सो इसके लिए हमारे बॉडी में क्या है, भगवान ने हमें क्या दिया है, क्या है ये, ब्रेन। हाँ, ब्रेन। भगवान ने हमें हमें नहीं बोलूंगा, मुझे दिया है, सबको दिया है क्या मालूम नहीं, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रेन कुछ लोगों को नहीं दिया है, लेकिन नॉर्मली बहुत लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये जो ब्रेन है, ब्रेन में हाइंड ब्रेन करके एक पार्ट होता है, ठीक है, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जो कि ये वाला पार्ट होता है, ये नीचे वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन। ब्रेन का नीचे वाला पार्ट, इसको बोलेंगे हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसमें एक पार्ट, इसका एक हाइंड ब्रेन में एक पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या बोलते हैं इसको? मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाँ, सब लोग बोलो, क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाँ, ये कुछ लोगों की आवाज ऑब्लोंग हो रहे हैं वैसे लंबे हो रहे हैं, जिसके यहाँ रेंज नहीं है ना, उनका आवाज ऐसे थोड़ा लंबा आता है, मेडुला ऐसे आता है, व्हाटएवर। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये पार्ट है ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का नीचे वाला पार्ट, ओके। अभी ये मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, इट रेगुलेट्स कार्डियक एक्टिविटी थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या करता है, कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसका नाम ऑटो ऑटोमेटिक बोलते हैं हम लोग, वैसे ऑटोनॉमिक है, ठीक है। ऑटोनॉमिक यानी अपने कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक चलती है। जैसे मैं आपको बोलूं, सपोज आपका हाथ ऊपर उठाओ, ठीक है, तो हाथ आप खुद ऊपर उठा सकते हैं, सो दैट इज अंडर योर कंट्रोल। सो ऐसी चीजें हैं हमारी बॉडी में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कैन यू टेल मी व्हाट आर दोस थिंग्स? वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री। ओके, इनवॉलेंटरी एक्शंस जो भी है बॉडी में, और कुछ तो एग्जांपल बोलो। डाइजेशन। हाँ, डाइजेशन, वेरी गुड। डाइजेशन जो हो रहा है हमारे बॉडी में, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, हम तो खाना ठूस ही रहे अंदर पेट में ना। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, करेक्ट। हार्ट पंपिंग। यस, वेरी गुड।
सो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है ये सब चीजें. सो इनडायरेक्टली गॉड कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वी कंट्रोल्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाला पार्ट होता है. तो वो हम लोग एक बेसिक शॉर्ट में देख रहे हैं. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS ये दो में डिवाइडेड है. ठीक है, एक है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक काय के पार्ट है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है. जैसे मैं बोलूँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो दो में डिवाइडेड है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो रेस्ट के टाइम पे फंक्शन करता है, डाइजेशन के लिए फंक्शन करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट ये दो चीजों के लिए बहुत फंक्शन करता है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काय के लिए फंक्शन करता है, तो फाइट करना है, फ्राइट, डर रहा है आदमी तो फ्राइट, या फ्लाइट यानी भागना है. ठीक है, तो डरावना, भागना ऐसी सिचुएशन है जहां पे बॉडी को एकदम एक्टिव रखना पड़ता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है. और जहां बॉडी को आराम से सुलाओ, रेस्ट लो, आराम करो, वो वाला पार्ट है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है. तो आप बोलोगे सर इसके बारे में डिटेल्स वगैरह, तो ये हम लोग नर्वस वाला पार्ट है, उसमें हम देखेंगे, अभी नहीं आगे जाके देखेंगे. व्हेन वी विल स्टडी द चैप्टर नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर हम जब स्टडी करेंगे तब इसका डिटेल्ड पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं. यहाँ पर इसका डिटेल ज्यादा नहीं देखना है हमें. तो अभी मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, रेगुलेट करता है हार्ट के बीट को विद द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मींस विद द हेल्प ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके, समझा? यहां तक समझा क्या? यस सर. ओके, अभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इनमें से एक क्या करेगा, हार्ट बीट बढ़ाएगा, और दूसरा क्या करेगा, हार्ट बीट कम करेगा. तो बताओ कौन बढ़ाएगा हार्ट बीट? Sympathetic. वेरी गुड. Sympathetic nervous system. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट बढ़ाएगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, कम करें. हाँ, हार्ट बीट कम करेगा. यस, वेरी गुड. सो sympathetic nerves of autonomic nervous system increase the rate of heartbeat, the strength of ventricular contraction and cardiac output. ये तीनों चीजें क्या करेगा, वो बढ़ाएगा. ठीक है, इट विल इंक्रीज हार्टबीट का रेट बढ़ाएगा, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ाएगा. यानी हार्ट से जो ब्लड जा रहा है उसका आउटपुट बढ़ना है तो वो बढ़ाएगा. अभी ये कैसे फंक्शन करता है, तो ये डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है. डायग्राम में कुछ चीजें एक्स्ट्रा है लेकिन वो समझ लेना है हमको. तो पहले मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये चीज की तरफ ध्यान दो. बैरो रिसेप्टर्स, कौन से रिसेप्टर्स है, बैरो रिसेप्टर. बैरो रिसेप्टर ये क्या पता करते हैं, तो ये पता करते हैं प्रेशर. ठीक है, ये क्या डिटेक्ट करते हैं, प्रेशर, ब्लड का प्रेशर डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, और ब्लड का प्रेशर डिटेक्ट करके ये किसको बताएंगे, तो ये जाके मेडुला को बताएंगे, मेडुला ऑब्लांगेटा को बता रहे हैं दोनों. ठीक है, ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा को क्या बता रहे हैं कि ब्लड का प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है या बढ़ गया है. ये चीज किसको बता रहे जाके, मेडुला ऑब्लांगेटा. ठीक है, फिर एक दूसरा रिसेप्टर है, देखो एक मिनट, ये रिसेप्टर है, दिस इज कीमो रिसेप्टर. ठीक है, कीमो रिसेप्टर क्या पता करता है, तो केमिकल्स उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब पता करता है. ठीक है, और ये कीमो रिसेप्टर क्या करेंगे, ये पता होने के बाद फिर से किसको बता रहे हैं, कीमो रिसेप्टर भी इंफॉर्मेशन किसको देने वाले हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा. तो ये लोग क्या है, जासूस है. ठीक है, बैरो रिसेप्टर भी और कीमो रिसेप्टर भी, ये जासूस है किसके, ब्रेन के जासूस है. कहाँ पर है ये सारे, ये लोग कहाँ पर है रिसेप्टर्स, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. एक तो एओर्टा में भी है. ठीक है, और ये जो एओर्टा से ऊपर जा रही है इसका नाम है कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, कैरोटिड आर्टरी, इस कैरोटिड आर्टरी में भी है ये रिसेप्टर्स.
जस्ट 1 सेकंड. ओके, ओके. तो ये कैरोटिड आर्टरी को ये रिसेप्टर्स क्या है वहां पर है, और वहां से इंफॉर्मेशन जाएगा किधर? सॉरी, हाँ, तो ब्रेन की तरफ भेज रहे हैं. ठीक है, अभी ब्रेन को क्या करना है, उस हिसाब से ब्रेन को क्या करना है, हार्ट की एक्टिविटी को कम करना है या बढ़ाना है, डिपेंड करता है. ठीक है, तो अगर कम करना है तो ब्रेन किसका हेल्प ले रहा है? तो विद द हेल्प ऑफ विच नर्वस सिस्टम? क्या है इसका नाम? पैरासिम्पैथेटिक. हाँ, विद द हेल्प ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ब्रेन क्या कर रहा है, हार्ट बीट को क्या करेगा, कम करेगा. ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हेल्प से क्या करेगा, हार्ट में स्प्रेड करके हार्ट बीट इंक्रीज करेगा. समझा मेडुला का काम कैसा हो रहा है? समझा क्या? यस सर. हाँ, तो मेडुला को कैसे पता चलता है हार्ट ब्लड प्रेशर कम हो गया क्या, या ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ये कैसे पता चलता है? थ्रू रिसेप्टर. केमोरिसेप्टर से. एंड कीमोरिसेप्टर. हाँ, बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर से पता चलता है. और उसके बाद मेडुला क्या करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू हार्ट को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को. अभी मेडुला और एक चीज करता है, वो क्या करता है, तो वो एड्रेनल ग्लैंड, ये एड्रेनल ग्लैंड है, हमारे बॉडी में रहती है एड्रेनल ग्लैंड. तो ये एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पर होती है? ये इट इज अबाउट किडनी. किडनी. किडनी के ऊपर ऐसी रहती है. ठीक है, किडनी के ऊपर. मैं डायग्राम अच्छा निकाल के बताता हूँ आपको. ये किडनी है सब, दिस इज किडनी. किडनी के ऊपर रहती है, कलर चेंज करके बताता हूँ. किडनी के ऊपर रहती है ऐसे एड्रेनल ग्लैंड. ठीक है, इतनी बड़ी नहीं है, छोटी रहती है. यहाँ पे बड़ी निकाल के बता रहा हूँ. तो ये एड्रेनल ग्लैंड फंक्शन क्या करती है, तो एड्रेनल ग्लैंड को जब ब्रेन एड्रेनल ग्लैंड को सिंपैथेटिक नर्व्स के हेल्प से एड्रेनल ग्लैंड को क्या बोल रहा है कि आप क्या करो बाबा, ब्लड में एड्रेनलिन या इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, ये हार्मोन्स के नाम है. ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन्स के नाम है. ये हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन करके एक चैप्टर है, सीसी. ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, वो चैप्टर में हम ये डिटेल्स इसके एड्रेनल ग्लैंड के देखने वाले हैं. यहाँ पे सिर्फ आप याद रखो, एड्रेनल ग्लैंड, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, ये हार्मोन रिलीज करता है. ये हार्मोन भी हार्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं हार्ट बीट बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज हार्ट बीट. ओके, सो आई विल रिवाइज अगेन. ये पूरा चार्ट में आपको एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, जिसका ध्यान अभी तक नहीं था, जिसको कुछ समझा नहीं रहेगा, या कोई नींद में है, या कोई खाना खाते खाते बातें कर रहा है, या किसी के घर में टीवी चालू है, तो कृपया टीवी बंद करो और इधर ध्यान दो. बैरो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स. ठीक है, बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर्स, ये सब इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ भेजते हैं. ब्रेन में कहाँ पर? मेडुला ऑब्लोंगेटा को. मेडुला ऑब्लोंगेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के हेल्प से हार्ट बीट कम करने लगाता है. ऐसे नोड को बोलेगा हार्ट बीट कम कर, और सिंपैथेटिक नर्व्स हार्ट बीट क्या करते हैं, बढ़ाते हैं. ठीक है, डायरेक्टली इंपल्स हार्ट में ट्रांसफर करके हार्ट बीट बढ़ाते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स. और मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक काम क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड को बोलता है इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, ये हार्मोन रिलीज करने के लिए ब्लड में वो हार्मोन जाते हैं हार्ट में, और हार्ट को क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बढ़ाओ करके. सो मेडुला फंक्शंस because of these two information, and it acts in 3 ways. Is this clear? Yes sir. sir. Yes, sir. Okay, so according to Yes sir. yes, according to me, if you are attentive, आपको ये अच्छे से समझा होगा. इपिनेफ्रॉन नॉरएपिनेफ्रॉन. ये कौन है? मनात बोलायचं नाही तर माइक ऑफ करायचा. ओके, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं, डिक्रीज द हार्ट बीट, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड कार्डियक आउटपुट. ये सब चीजों को क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कम करता है. हार्ट बीट भी कम कर दिया, जो इंपल्स जा रहा है एक्शन पोटेंशियल उसको भी कम कर दिया, और कार्डियक आउटपुट भी, हार्ट का जो आउटपुट है, जो ब्लड हार्ट भेज रहा है, उसको भी क्या कर दिया, इसने कम कर दिया. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम.
और एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन। एड्रेनल मेडुला, देखो एड्रेनलिन जो ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, इसके अंदर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, ये पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? मेडुला, एड्रेनल मेडुला बोलते हैं। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, तो ये बाहर वाला जो पार्ट है, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, ये बाहर वाला पार्ट, दिस पार्ट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला पार्ट जो है, जो थोड़ा ब्राउन कलर में है, दैट इज मेडुला। सो एड्रेनल मेडुला के जो हार्मोन है वो क्या करते हैं? कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं। कार्डियक आउटपुट यानी क्या है? तो हार्ट से जो ब्लड बाहर निकल रहा है उसका क्वांटिटी, ठीक है, वो बढ़ाना, वो बढ़ाते हैं मेडुला विद द हेल्प ऑफ एड्रेनली मेडुलरी हार्मोन्स। सर एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करते हैं फिर? कॉर्टेक्स के हार्मोन अलग से हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में देखेंगे। वो मेटाबॉलिज्म में वर्क करते हैं हमारे बॉडी में, कैलोरीज ब्रेक करना, बहुत सारी चीजें हैं, सेक्सुअल इसमें भी है, तो हम लोग उसको अलग से देखेंगे अलग चैप्टर में। ओके सर। यस, अभी सार्थक खांडे हैज आस्क्ड क्वेश्चन दैट एसए नोड इटसेल्फ जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। यस, एसए नोड जनरेट्स, लेकिन उसका स्पीड कितना है, ठीक है, कितनी बार जनरेट करना है, उसको कम ज्यादा करना है, वो कौन बताता है? तो वो बताता है ब्रेन, बताता है ब्रेन। ठीक है, मेडुला बताता है। ऐसे नोड नहीं तो कितना जनरेट करेगा? नॉर्मल में 72 जनरेट करता रहेगा, ठीक है, या फिर कम भी करेगा, लेकिन उससे ज्यादा करना है या कम करना है, ये उसको बताता है मेडुला। एक्सक्यूज मी सर, यस, ऐसे नोड पेस मेकर भी होता है ना हार्ट का? हाँ, पेस मेकर होता है, लेकिन उसको पेस क्यों, वो क्यों बनाता है? हार्ट बीट के पीछे वो रीजन है। जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई ट्रेन है, ट्रेन का डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा, लास्ट वाला डब्बा है, उस डब्बे को पूछा तेरे को कौन चला रहा है, तो वो बोलेगा मेरे को कौन चला रहा है? मेरे सामने वाला डब्बा चला रहा है ना। उस डब्बे को पूछा तेरे को कौन चला रहा है, वो बोले मेरे सामने वाला, लेकिन सबसे सामने कौन चला रहा है? उसको इंजन चला रहा है, इंजन की वजह से बाकी डब्बे चल रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ऐसे नोड जितनी बार इम्पल्स भेजता है उतनी बार क्या होता है? हार्ट बीट होता है। तो हार्ट का पेस मेकर ऐसे नोड है, लेकिन ऐसे नोड को जो पेस कितना रखना है ये कौन बताता है? तो ब्रेन बताता है। इज इट क्लियर? थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। यस सर। ओके, तो ये डबल सर्कुलेशन हमने देखा था। आई विल नॉट टेक गो थ्रू दिस मच टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हमने देखा इसलिए। तो ब्लड क्या कर रहा है? डबल सर्कुलेशन। तो ये वाला सर्कुलेशन देखो, ये जो है, ये वाला सर्कुलेशन है, ये बॉडी से रिलेटेड है, और ये ऊपर वाला दोनों लंग्स से रिलेटेड है। तो ये ऊपर वाले सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी। जैसे हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, वैसे लंग्स के लिए हम लोग पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं। और नीचे वाला पार्ट है, दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक, ये बॉडी के लिए यूज होता है वर्ड, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो दे टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इज देयर। और इसमें क्या है, दोनों जगह पे हम क्लियरली देख सकते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक साइड में ही रह गया, इधर वाले एक साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड रह गया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एक साइड में है। ठीक है, दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बॉडी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड यूज करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला देता है, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देता है। ठीक है, और लंग्स क्या करते हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेते हैं और उसको क्या बना देते हैं? उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देते हैं। तो दिस इज डबल सर्कुलेशन। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन देखो फिर से कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर यानी क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्लड एट्रिया से आ रहा है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर क्या हो रहा है? ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स, Pulmonary artery से lungs. लंग्स में जा रहा है। उसके बाद थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज क्या हो रही है? व्हाट इज दिस? 3 लंग्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजनेट, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड बना रहे हैं, यानी उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? Oxygen. ठीक है, अभी फोर्थ नंबर क्या है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? हार्ट में जा रहा है, फिर एट्रिया में, फिर एट्रिया से जाएगा वेंट्रिकल्स में 6 नंबर, और फिर 7 नंबर क्या है? जा रहा है एओर्टा थ्रू, जा रहा है बॉडी में। ठीक है, एओर्टा थ्रू इट इज गोइंग इनटू बॉडी। Body. और फिर बॉडी में क्या हो रहा है? बॉडी में वो जाएगा सेल्स तक, ये 8 नंबर हो गया। फिर सेल्स में उसमें क्या ऐड होगा?
तो सेल्स उसमें ऐड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, टिश्यूज ऐड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया 9, और फिर यहाँ से फिर से हार्ट में आएगा, ये हो गया 10। ठीक है, तो पूरा सर्कुलेशन हमने कितने स्टेप्स में डिवाइड कर दिया इसको, 10 स्टेप्स में हमें समझने के लिए डिवाइड किया। एग्जैक्टली आप उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम है। सो ये हमने सब कुछ देखा है पहले, सो आई एम नॉट गोइंग अगेन इनटू दिस पार्ट। ठीक है, ये सब कुछ आता है आपको, हमने पहले देख लिया है। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये डायग्राम में सब कुछ है, फर्स्ट स्टेप से लेके तो 10 स्टेप सारे के सारे है। आप ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके इसको अलग से स्टडी कर सकते हो। ओके, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ से, हार्ट से आ रहा है बॉडी में। ठीक है, बॉडी में आया, बॉडी में क्या हुआ, तो सेल्स ने उसमें से ऑक्सीजन यूज कर लिया, उसमें डाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये यहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है, इट इज गोइंग इनटू हार्ट। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, ये डायग्राम है, ये पेज अगर आपको याद है तो आपको पूरा सर्कुलेशन याद हो गया, ऐसे समझ लो। सर्कुलेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, बॉडी में से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के इससे, ये पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग इनटू लंग्स। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, लंग्स में, ये राइट वेंट्रिकल है, सॉरी यहाँ से, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से, एट्रियम से नहीं, राइट वेंट्रिकल से, हाँ, यहाँ से जा रहा है लंग्स में चला गया। लंग्स से पल्मोनरी वेन के हेल्प से, लंग से वो कहाँ आ रहा है, इट इज कमिंग इनटू हार्ट। एक मिनट, कुछ तो झोल, लेफ्ट आर्ट्रियम। हाँ, ये लंग्स में ये जा रहा है, लंग्स में ये जा रहा है, ये लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से ये आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, तो इट इज गोइंग लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज गोइंग इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है ऑर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा बहुत सारे आर्टरी कनेक्टेड होता है और जाता है, सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। एओर्टा। हाँ, ये कौन है बार बार बोल रहे, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है टिश्यूज में। ओके, टिश्यूज से फिर टिश्यूज में ऑक्सीजन ऐड करते हैं, और वेन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, वेन्स में जाता है, वेन्स सुपेरियर और इंफेरियर वेना कैवा। तो ये जो ब्लड वेसल है जो बॉडी से जा रहे हैं ऊपर, दिस इज वेना कैवा। ये वेना कैवा में इंफेरियर वेना कैवा और सुपेरियर वेना कैवा, ये दोनों यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहे हैं, देखो आपको, ये सुपेरियर वेना कैवा है, ये इंफेरियर वेना कैवा है। दोनों ब्लड लाके कहाँ पुट कर रहे हैं, तो दोनों ब्लड लाके हार्ट में पुट कर रहे हैं, फिर से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर से वेंट्रिकल में। सो इसमें हमें क्या दिखता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों होता है, इसको हम बोलते हैं टुगेदर वी कॉल इट एज डबल सर्कुलेशन। इज दिस क्लियर? यस सर। बहुत बार देख लिया हमने इसको, पहले पहले यस सर। यस सर। यस, और अभी भी हमने रिवाइज कर लिया है। यस सर। यस, okay, so we will stop here. Next class